अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का 5वां सबक एहतिमाल का मुताला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 5.4 की थेरी डिस्कस करेंगे। मशक़ी सेट 5.4 वक़ुआ का एहतिमाल इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। एहतिमाल इस सबक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वक़ुए का एहतिमाल यानी कि किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी। इस टॉपिक को हम समझेंगे और फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मशक़ी सेट 5.4 सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। वक़ुए का एहतिमाल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये एक नंबर होता है जो किसी भी वक़ुए को होने के या ना होने के चांसेस को बताता है। किताब में इसकी तारीफ दी गई है, मुमकिना मतोक़े वक़ुआ के इम्कान को जाहिर करने वाले अदद को एहतिमाल कहते हैं। हम जो भी एहतिमाल कहते हैं, जो भी अंदाज़ा लगाते हैं, जो भी इम्कान लगाते हैं, तो उस इम्कान को एक नंबर के फॉर्म में, मतलब फिक्स वैल्यू के साथ में बताना ही एहतिमाल होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। हमारी बातचीत में हम इम्कानात को लफ्ज़ों के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, जैसे गालिबन, करीबन, करीबन, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं किया जा सकता है। कोई भी चीज़ होने या ना होने के चांसेस को एक फिक्स नंबर के साथ में बोला जाता है मैथ्स में। इसलिए तारीफ इस तरह से दी गई है, मुमकिना मतोक़े वक़ुए के इम्कान को जाहिर करने वाले अदद को एहतिमाल कहते हैं। इसे हम एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे जेब में 4 कॉइन हैं। 4 में से 2 कॉइन 1 रुपये वाले हैं और 2 कॉइन 5 रुपये वाले हैं। तो अगर मैं जेब में हाथ डालूंगा और कोई एक कॉइन निकालूंगा, तो 1 वाला कॉइन निकलने के कितने चांसेस हैं और 5 वाला कॉइन निकलने के कितने चांसेस हैं। इसी को नंबर फॉर्म में बताने को प्रोबेबिलिटी या एहतिमाल कहते हैं। अब यहाँ पर 1 वाले कॉइन की तादाद 2 है और 5 वाले कॉइन की तादाद 2 है। दोनों ही कॉइन की तादाद मसावी है, तो 50-50% चांसेस होंगे। मतलब अगर 1 का कॉइन निकालने के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेट करना है तो वो 50% होगी, और 5 का कॉइन निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेट करना है तो वो भी 50% होगी। क्योंकि टोटल कॉइन्स 4 हैं, 4 में से 2 कॉइन 1 रुपये वाले हैं और 2 कॉइन 5 रुपये वाले हैं। कॉइन्स की तादाद मसावी है, इसलिए उनके चांसेस मसावी हो जाते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी मसावी हो जाती है। फर्ज कीजिए कि 1 रुपये का कॉइन मेरे जेब में सिर्फ एक ही है और बाकी के 3 कॉइन्स 5 रुपये वाले हैं। तो अब यहाँ पर 5 रुपये वाला कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी, 5 रुपये वाला कॉइन निकलने का एहतिमाल बढ़ जाएगा। 3 कॉइन है तो 75% चांसेस हो जाएंगे कि 5 रुपये का कॉइन मेरे हाथ में आ रहा है, और सिर्फ एक ही कॉइन है 1 रुपये का, तो 25% चांस होगा कि मेरे हाथ में 1 रुपये वाला कॉइन आएगा। तो इसीलिए अदद के जरिए हम एहतिमाल को जाहिर करते हैं रियाजी के अंदर, और उसका जो ज़ाब्ता होता है वो होता है एहतिमाल मसावी वक़ुए में अरकान की तादाद बटे नमूना वसत में अरकान की तादाद। मतलब जो वक़ुआ है, मुझे 1 रुपये वाला कॉइन निकालना है तो ये एक वक़ुआ हो गया। कंडीशन वाला हासिल जो रहता है उसे वक़ुआ कहते हैं हम, और 5 रुपये वाला कॉइन निकालना है तो ये एक वक़ुआ हो गया। तो अगर मुझे 1 रुपये वाले कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एहतिमाल निकालना है, तो 1 रुपये वाले कॉइन्स कितने हैं वो वैल्यू लूंगा मैं और उसको डिवाइड कर दूंगा टोटल कॉइन्स कितने हैं, यानी कि नमूना वसत में अरकान की तादाद कितनी है इस वैल्यू से, तो मुझे 1 रुपये वाले कॉइन का एहतिमाल मालूम हो जाएगा। आइए हम एक मिसाल लेते हैं। सबसे पहले हम बेतरतीब तजुर्बा फर्ज करेंगे। एक तजुर्बा फर्ज कर लेते हैं हम।
पासे का एक पासा फेंका गया। यह है बेतरतीब तजुर्बा। तो इसका नमूना वसत सबसे पहले बना लेंगे हम। S इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इस तरह से S बनता है बेतरतीब तजुर्बे का और नंबर ऑफ S रहेगा 6। फर्ज कीजिए इस बेतरतीब तजुर्बे के लिए कोई भी एक वक़ुआ ले लेते हैं हम, जैसे कि वक़ुआ ए। ए ऐसा वक़ुआ है कि जिसमें पासे के ऊपरी रुख पर ताक अदद हासिल हो। पासे के ऊपरी रुख वाला अदद ताक है। ये हो गया वक़ुआ ए। वक़ुआ ए को हम सेट फॉर्म में लिख लेंगे। ऊपरी रुख पर ताक अदद आ रहा है, मतलब 1 3 5 7 9 इसमें से कोई आ रहा है। अब ये पासा है, पासे में 1 से लेकर 6 तक ही नंबर होते हैं, तो ए सेट में आ जाएगा 1 3 और 5। नंबर ऑफ ए होगा 3। अब हमें वक़ुआ ए का एहतिमाल निकालना है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये जो ज़ाब्ता होगा ये होगा वक़ुआ ए का एहतिमाल मसावी वक़ुआ ए में अरकान की तादाद बटे नमूना वसत में अरकान की तादाद। पहले लफ्जों में लिख लेंगे हम इस ज़ाब्ते को। वक़ुआ ए का एहतिमाल मसावी वक़ुआ ए में अरकान की तादाद बटे नमूना वसत में अरकान की तादाद। वक़ुआ ए का एहतिमाल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसे जाहिर करने का तरीका है P ब्रैकेट ए। जो भी वक़ुए का नाम है वो ब्रैकेट में आएगा और उससे पहले कैपिटल P लिखेंगे हम। इसे वक़ुआ ए का एहतिमाल कहते हैं, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहते हैं। वक़ुआ ए में अरकान की तादाद यानी कि नंबर ऑफ ए बटे नमूना वसत में अरकान की तादाद यानी कि नंबर ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, नंबर ऑफ ए की कीमत है 3 और नंबर ऑफ एस की कीमत है 6। इस कसर को हम मुख्तसर कर लेंगे, 3 एकन 3 3 दूनी 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी वक़ुए ए का एहतिमाल आएगा 1/2। तो इस तरह से वक़ुआ का एहतिमाल निकाला जाता है। मश्की सेट 5.4 में पूरे सवालात में हमें अलग अलग कंडीशंस यानी कि अलग अलग वक़ुओं का एहतिमाल ही मालूम करना है। आइए अब हम देख लेंगे कि जब हमें वक़ुआ निकालना है तो किन स्टेप्स के साथ हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हम बेतरतीब तजुर्बे का नमूना वसत लिख लेंगे। फिर उसके बाद नमूना वसत देखकर नमूना अरकान की तादाद लिख लेंगे जो नमूना वसत में है। उसके बाद में फिर हम वक़ुआ लिखेंगे, जैसे यहां पर हमने वक़ुआ लिखा। उसके बाद में हम वक़ुआ लिख लेंगे, फिर वक़ुआ को देखकर वक़ुए में अरकान की तादाद लिख लेंगे। अगर वक़ुआ हम ए फर्ज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ए होगा, वक़ुआ बी फर्ज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बी होगा, वक़ुआ सी फर्ज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सी होगा। इसके बाद में फिर हम ज़ाब्ते में ये कीमतें रख देंगे। ज़ाब्ता होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस।
ए का एहतिमाल मसावी वक़वा ए में अरकान की तादाद बटे नमूना वसत में अरकान की तादाद। किसी भी वक़वा को अगर हम निकालेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी हमारी, वो हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो कसर के फॉर्म में, कसर की सूरत में, दूसरा अशरी सूरत में, और तीसरा फीसदी सूरत में। जब हम अशरी सूरत में लिख रहे हैं तो ये जो वैल्यू रहेगी वो 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगी। 0.1, 0.2, 0.3, 0.46, 0.83, इस तरह से अशरी सूरत में ये वैल्यू आएगी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से बढ़कर नहीं होती, 1 से ज्यादा नहीं होती है। ये हमें अच्छे से याद रखना है, हो सकता है एमसीक्यूज में ये सवाल पूछा जाए। इसी तरह फीसदी में वक़वे की एहतिमाल की जो वैल्यू आती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है, वो 0% से लेकर 100% के बीच में आती है। 0% से लेकर 100% के बीच में। अशरी सूरत में 0 और आगे कुछ भी हो सकता है। परसेंटेज में 0 से लेके 100% के बीच, 100 के बीच में, जैसे कि 10%, 12%, 50%, 60%, इस तरह से। और उसके अलावा कसर में भी हम इस कीमत को लिख सकते हैं, एहतिमाल की कीमत को। जैसे P ऑफ A यहां पर आया 1/2, तो यहां पर हमें यह ध्यान में रखना है कि जो कसर होगी उसके अंदर हमेशा नसब नुमा, यानी कि नीचे वाला अदद, कसर में जो नीचे वाला अदद होता है वो हमेशा बड़ा होगा और शुमार कुनिंदा छोटा होगा। इसके अंदर शुमार कुनिंदा की वैल्यू छोटी होगी नसब नुमा से। अगर ऐसी वैल्यू आती है तो ही 0 के फॉर्म में ये वैल्यू आएगी। अगर ये 1/2 है तो इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं। 2/1 की वैल्यू तो ही होती है, 0 के फॉर्म में नहीं आती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी एहतिमाल की कीमत हम कसर में लिख रहे हैं तो ऊपर वाला नंबर छोटा होगा और नीचे वाला नंबर बड़ा होगा, यानी कि शुमार कुनिंदा छोटा होगा और नसब नुमा बड़ा होगा।